पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फोकस। फोकल इंग्लिश में लिखेंगे। फोकस किसको कहते हैं? तो आप जानते हो कि ये जो दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस कहते हैं और फोकस को द्वारा सूचित किया जाता है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है और परावर्तन के बाद यहाँ पे इस फोकस को काट रही है। यहाँ पे प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसी को फोकस कहते हैं। अब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है, तो आपको पी हो गया, ये इसको हम सी बोल देंगे। ये प्रधान अक्ष हो गया और इसको प्रधान अक्ष हम बोलेंगे। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है काटती हुई प्रतीत होती है। तो यही आपको हो जाएगा इसमें फोकस, उत्तल दर्पण का ये फोकस हो जाएगा। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं कि किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होता है तो उसे फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो कि किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होता है तो उसे फोकस कहा जाता है। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। 6 नंबर पॉइंट फोकस दूरी को हम लोग पढ़ेंगे। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। यही फोकस है। तो फोकस और आपको ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ द्वारा इसको सूचित कर दिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहा जाता है। आपको फोकस हो गया और इन्हीं के बीच की जो दूरी होता है उसके फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर माफ कीजिएगा, इसमें हो जाएगा किसी दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता
है इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है।